हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि हम सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा पेपर 10 और यूनिट है हमारा 4.1। इसमें टॉपिक पूछा गया है क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता पैदा करना। ठीक है, यहाँ पर वो पूछेगा क्वेश्चन आपको कि दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समुदाय और समाज में जागरूकता पैदा करना क्या है। या आएगा आपका कि समुदाय के मध्य या समुदाय के बीच दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति जागरूकता पैदा करना, या उसकी आवश्यकता पूछ लेगा या महत्व पूछ लेगा। ठीक है, इस तरीके से 5 नंबर के लिए आपका ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, क्रिएशन माने होता है किसी चीज को जागृत करना, ठीक है, बनाना, या हम कह सकते हैं क्रिएट करना या पैदा करना। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता, जानना, जागृत करना। ठीक है, जागरूकता पैदा करना क्या है दोस्तों। अब किसके प्रति करना है, हमने दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति करना है। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि विकलांगता के प्रति समाज में, समुदाय में, ठीक है, क्या करना है, जागरूक करना है व्यक्तियों को। समाज किससे है, व्यक्तियों से है, समुदाय से है, समुदाय में रह रहे अन्य लोगों के साथ। ठीक है, तो उनके बीच हमें दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। कैसे करना है और क्यों करना है, 2 चीजें आपसे पूछेगा कि कैसे करेंगे या क्यों करेंगे। तो दोस्तों देखिए, समाज में विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म और बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग आवश्यकताओं वाले। ठीक है, अलग अलग समुदाय के साथ। तो देखिए दोस्तों, समुदाय में जागरूकता पैदा करना इसलिए आवश्यक है ताकि दिव्यांगता के प्रति समाज सजग और समान दृष्टिकोण बनाए रखे। सबसे पहली बात है कि समुदाय में, समाज में जो जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, सभी व्यक्तियों की स्वीकृति होना, और दूसरा सभी व्यक्तियों के प्रति समान दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते नहीं है, ठीक है, उसकी समस्याओं के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है, उसकी आवश्यकताओं के बारे में, क्षमताओं के बारे में, तब तक हम उस व्यक्ति से क्या रहते हैं, अनजान रहते हैं। ठीक है, यानी कि हम जानते नहीं है उसको। जब हम जानने लगते हैं, उसका व्यक्तित्व हमें पता चलता है, उसका सामाजिक आर्थिक स्तर पता चलता है, ठीक है, और उसका व्यवहार पता चलता है। तो कहीं ना कहीं वही चीज यहाँ बात की गई है कि दिव्यांग जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के बारे में जानना और अन्य व्यक्तियों को समाज में जागरूक करना। ठीक है, क्यों आवश्यक है, ताकि दिव्यांगता के प्रति समाज सजग और समान दृष्टिकोण बनाए रखे। समान दृष्टिकोण का मतलब हो गया यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति जैसा दिव्यांग व्यक्तियों को भी देखे, उनको समझे, ठीक, और दिव्यांग व्यक्तियों के व्यक्तित्व को समझ सके, यानी कि उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो व्यवहार है, सोचना समझने की शक्ति है, स्तर है उनका, चाहे वो शारीरिक स्तर हो, मानसिक स्तर हो, ठीक है ना, उनके स्तर को या व्यक्तित्व को समझ सके। इसलिए जरूरी है ताकि समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, वे व्यक्ति हमारे जो दिव्यांगजन व्यक्ति हैं, उनको स्वीकारें, ठीक है, उनको समान समझे, समान अधिकार दें, ठीक है, और हम कह सकते हैं समान सहभागी दे समुदाय में। तो इसलिए जागरूक होना हर व्यक्ति को बहुत जरूरी है, जितने भी व्यक्ति समुदाय में रह रहे हैं। कह रहे हैं शब्द समुदाय दिव्यांगजन सहित प्रत्येक सदस्य के महत्व का प्रतीक है। शब्द जो समुदाय है, समुदाय बहुत सारे व्यक्तियों से बना हुआ है। ठीक है, एक समूह है व्यक्तियों का, जिसमें विभिन्न जातियों के, धर्म के, अलग अलग संस्कृतियों के लोग निवास कर रहे हैं एक स्थान पर रहकर। कह रहे हैं शब्द समुदाय दिव्यांगजन सहित प्रत्येक सदस्य के महत्व का प्रतीक है, यानी कि समुदाय में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों का एक महत्व है। जैसा कि हमने देखा है कि एक समुदाय का अस्तित्व किसी भी जाति, संस्कृति, पृष्ठभूमि और धर्म से आने वाले लोगों के बीच अधिक परिवर्तन की अनुमति दे सकता है। वो कह रहे हैं कि सब समुदाय जो है, जिसमें समुदाय में अन्य प्रकार के लोग रह रहे हैं, प्रकार का मतलब हो गया जिसमें सामान्य व्यक्ति भी हैं, दिव्यांगजन व्यक्ति भी हैं, उन सभी के सहित प्रत्येक सदस्य के महत्व का प्रतीक है। जैसा कि हमने देखा है कि एक समुदाय का अस्तित्व, यानी कि किसी एक समुदाय में जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें विभिन्न जाति के मिलेंगे, बहुत सारी अलग अलग जातियां, संस्कृति हो गई उनकी, ठीक है, पृष्ठभूमि हो गई उनकी,
धर्म हो गया उनका, आने वाले लोगों के बीच अधिक परिवर्तन की अनुमति देता है। यानी कि क्या है, क्योंकि हर धर्म में, हर संस्कृति में, हर जनजाति में क्या है दोस्तों, अलग अलग प्रकार के परिवर्तन है। किसी का रवैया अलग है, किसी के रहने का, पहनने का, ठीक है, हर किसी के रीति रिवाजों के अनुसार सब में अलग अलग परिवर्तन है। इसलिए जागरूकता की गतिशीलता को समझने में सक्षम होना चाहिए, ताकि क्या हो, हर व्यक्ति एक दूसरे के संस्कृति, जाति, ठीक है, रीति रिवाजों से परे हो और एक दूसरे के पृष्ठभूमि को समझे, रिवाजों को समझे। और यहाँ पर उन्होंने बात की है तो केवल दिव्यांगजन व्यक्तियों की है कि किसी भी धर्म का, जाति का कोई भी दिव्यांगजन व्यक्ति हो उसके लिए समझा जाए, ठीक है, उसको समझने में सक्षम होना चाहिए हमारा जो समुदाय है, ठीक है। समाज में मानव जीवन का उद्देश्य सेवा करना है, यानी कि समाज में जितने रह रहे व्यक्ति हैं, समाज में जो मानव जीवन का एक सबसे सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख जो उद्देश्य होता है क्या है, समाज में रह रहे लोगों की सेवा करना होता है। सेवा करने का ये नहीं है कि सेवा कर रहे हैं सुबह शाम, मतलब उनकी मदद करना है, जो बेसहारा लोग हैं, ठीक है, जिन्हें आवश्यकता है उनकी मदद करना है। मौलिक रूप से यह हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। मौलिक रूप से क्या है, एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, क्या, करुणा करना, सेवा करना। करुणा का मतलब दया नहीं दिखाना है, केवल उन पर मदद करना, उनके सहयोगी बनना है, ठीक है। कर्तव्य है कि हम दूसरों को आराम पाने, स्नेह दिखाने और विशेष जरूरतों के साथ सेवा करें। यानी कि हमारा एक मौलिक कर्तव्य ये है कि समाज में रह रहे व्यक्तियों का सहयोग करें, सेवा करें उनकी, और दूसरों को आराम देने, स्नेह यानी कि प्यार दिखाने और विशेष जरूरतों के साथ उनको सेवा करें। जिन जिन व्यक्तियों को विशेष आवश्यकता की जरूरत है, विशेष आवश्यकता के अंदर हमारे सभी आ जाएंगे, जितनी भी प्रकार की हमारी दिव्यांगताएं हैं वे सभी आ जाएंगे। फिर कह रहे हैं, यदि दिव्यांगता के प्रति जागरूकता पैदा होगी तो समुदाय की भूमिका को आसानी से विस्तृत किया जा सकता है। यानी कि यदि दिव्यांगता के प्रति जागरूकता पैदा होगी, जब समाज में रह रहे व्यक्ति जागरूक, मतलब दिव्यांगता के बारे में जानेंगे और एक दिव्यांग व्यक्ति के बारे में जानेंगे, उसको जूम करेंगे, सोचेंगे उसकी आवश्यकताओं को, उसकी क्षमताओं को, उसका स्तर क्या है, कैसे वो अपने जीवन यापन कर रहा है, कौन कौन सी कठिनाइयां उसके जीवन में आ रही है, दैनिक जीवन की क्रियाकलापों में हम कह सकते हैं, किस किस प्रकार से वह ग्रसित है, कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जागरूकता पैदा करनी होगी तो समुदाय भूमिका आसानी से विस्तृत किया जा सकता है और दिव्यांग जनों के साथ सहयोग करने और सहानुभूति देने की अनुमति दी जा सकेगी। यानी कि अगर समुदाय में दिव्यांग जनों के प्रति जागरूकता पैदा हो जाएगी, या सभी कम्युनिटी के लोग अवेयर हो जाएंगे दिव्यांग व्यक्तियों से, तो क्या होगा, दिव्यांग जनों के साथ सहयोग करने और सहानुभूति देने की अनुमति दी जा सकेगी। इससे क्या होगा, प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र समझेगा, सुरक्षित समझेगा, समान समझेगा और उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा, ठीक है। इस प्रकार स्वचालित रूप से मूल्य और अपनेपन की भावना पैदा करता है। यानी कि ये क्या होगा, इसके साथ साथ कि जो हमारे मूल्य, हमारी वैल्यू जो है, हमारी सोशल वैल्यू अगर हम बात करें, वो आएगी, विकसित होगी, अपनेपन की भावना उनके अंदर आएगी, ठीक है। दिव्यांगता जागरूकता को घर से बढ़ावा देना शुरू होता है। यानी कि जब हम कहीं भी कोई किसी भी, चाहे वो दिव्यांगता की जागरूकता हो, ठीक है, किसी गंभीर बीमारी के प्रति हो, ठीक है, तो क्या है, अगर हम घर से स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। कहते हैं कि ज्यादा बढ़ावा देना शुरू होता है, मतलब किसी भी कार्य को हम अगर घर से शुरू करते हैं, घर में हमारे रह रहे सदस्य हैं वो अन्य परिवार से जुड़े होते हैं, वे परिवार अन्य परिवार से जुड़े होते हैं, और यहाँ से जब घर से किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो बहुत सारी भावनाएं और स्नेह के साथ क्या है, एक आत्मविश्वास के साथ उस कार्य को पूरा किया जा सकता है। कह रहे हैं दिव्यांगता जागरूकता को घर से बढ़ावा देना शुरू होता है। यह एक ऐसा स्थान है, यानी कि परिवार एक ऐसा स्थान है, घर एक ऐसा स्थान है जहाँ सकारात्मक दृष्टिकोण, मूल्य और रीति रिवाज नियमित रूप से प्रबल होते हैं। यानी कि घर परिवार को उन्होंने एक ऐसा स्थान बताया है जहां से किसी भी कार्य के या किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी समस्या के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं, तो एक ऐसा है जहां सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है,
सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि आप किसी व्यक्ति को समझाएंगे तो वह सकारात्मक रूप से समझेगा। यही अगर आप पब्लिक प्लेस पे कहेंगे तो कुछ लोग हंसी बनाएंगे, कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। तो उन्होंने पारिवारिक सबसे अच्छा स्थान बताया है, ठीक है। कह रहे हैं रीति रिवाज नियमित रूप से प्रबल होते हैं। यहाँ पर रीति रिवाजों के अनुसार किसी भी कार्य को स्वीकार किया जाता है। फिर कह रहे हैं जीवन के हर पल पहलू के प्रति आराम और समझ का स्थान होता है, यानी कि व्यक्ति का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है परिवार है, जहां वह अपने सुकून का समय व्यतीत करता है। जीवन का हर पहलू के प्रति आराम वहां मिलता है, उसको समझ का स्थान होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं घर परिवार में दिव्यांगता जागरूकता के महत्व के बारे में अपने बच्चों को पढ़ाते समय सबसे कारकों में शामिल है सहानुभूति। यानी कि जब हम चाहे वो परिवार में दिव्यांग बच्चा है या सामान्य बच्चा है, एक दूसरे को अगर हम पढ़ा रहे हैं, वहां पर क्या है एक दूसरे के प्रति सहानुभूति विकसित होती है या सहानुभूति भी शामिल होती है। स्वीकृति और विविधता देखने को मिलती है। स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेशन, विविधता बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कह रहे हैं जागरूकता द्वारा समुदाय में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कि अगर हम परिवार से एक घर से दूसरा घर, दूसरा घर से तीसरा घर, वहां क्या होगा बहुत सारी भावनाओं के साथ जुड़े एक दूसरे से व्यक्ति, रिश्तेदार हो गए, पास पड़ोस हो गए, दोस्त हो गए, मित्र हो गए, तो वहां क्या होगा भावनाओं के साथ साथ क्या होगा उनके अंदर सहानुभूति और स्वीकृति और विविधता उनके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। और कह रहे हैं जागरूकता द्वारा समुदाय में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कि जब लोग कम्युनिटी के लोग अवेयर हो जाएंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा उन लोगों में, ठीक है। किसके प्रति? दिव्यांगता के प्रति। इसलिए घर, स्कूल, कार्यस्थल, स्वास्थ्य संस्थानों आदि जैसे कहीं भी हो सकती है। हालांकि हम अक्सर दिव्यांग जनों के प्रति भेदभाव से देखते हैं और इससे हो सकता है समग्र रूप से समुदाय के लिए अवांछनीय परिणाम। क्या कह रहे हैं कि कहीं भी देखिए दोस्तों, किसी भी स्थान पर आप देखिए बहुत ज्यादा दिव्यांगजनों के प्रति क्या होता था, पहले की बात कर रहे हैं, वर्तमान में बहुत ज्यादा कंडीशन अच्छी हो चुकी है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इनको मतलब राइट, मतलब हम बात करें तो जनरल राइट मिल चुके हैं, उनको समान अधिकार मिल चुका है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि पहले क्या होता था कि उनको हीन भावनाओं के साथ देखा जाता था, ठीक है, कि ये शारीरिक रूप से ग्रसित है या मानसिक रूप से है या दृष्टिबाधित है या श्रवण बाधित हैं, ठीक है। इनको देखा जाता था बहुत ही ज्यादा हीन भावना से, दिव्यांग जनों के प्रति भेदभाव से देखते थे और इससे क्या हो सकता था एक समग्र समुदाय में एक अवांछनीय परिणाम हो सकता था। अवांछनीय का मतलब है कि एक गलत परिणाम हो सकता था समुदाय के बीच, ठीक है। जब वांछनीय परिणाम आने लगते हैं तो बहुत सारी लड़ाई, दंगे, अस्वीकृति, ठीक है ना, भेदभाव वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए बेहतर भविष्य के लिए हमें भेदभाव संस्कृति को कम करने और प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिव्यांगता जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, ताकि सहानुभूति की नींव उत्पन्न हो और सामाजिक बाधाओं को तोड़ने में मदद मिले। यानी कि सामाजिक रूप से जो बाधाएं आती हैं दिव्यांग व्यक्तियों को, उन बाधाओं को तोड़ने में उन्हें मदद मिले, वे आत्मनिर्भर बने और स्वतंत्र बने, ठीक है। तो 5 नंबर के लिए आपका ये टॉपिक पूरा रेडी हो चुका है दोस्तों। 5 नंबर में आपको ये आएगा और आपको केवल 150 शब्दों में करना है, कोई हेडिंग नहीं है इसमें, बस आपको जितना डिटेल आपको कर सकते हो आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें अलग अलग भी बता सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लिखकर मैं आपको बोर्ड पर नहीं बता सकती, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जागरूकता समुदाय में परिवर्तन लाया जा सकता है, इसलिए घर के बारे में, घर को आप हेडिंग करेंगे, ठीक है, मेन हेडिंग बनाकर घर के बारे में थोड़ा बताएंगे, घर से किस प्रकार से, ठीक है, घर व्यक्ति हो गए, परिवार के सदस्य हो गए, उनके मिलने वाले हो गए, रिश्तेदार, मित्र, ठीक है। स्कूल के बारे में थोड़ा बताएंगे, कार्यस्थल कोई भी हो, ठीक है, जहां उनका कार्यस्थल का मतलब हो गया जहां पर वे अपने चाहे कोई रोजगार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। स्वास्थ्य संस्थानों के बारे में आप बता सकते हैं, एनजीओ पर बता सकते हैं, अस्पतालों में बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सारे आप डिटेल इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, यूनिट 4.1 से पेपर 10 का टॉपिक, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। और आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो आप रेडी रहिए अपने रिजल्ट के लिए। बी पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।